विराम चिन्ह। सर्वप्रथम हम देखेंगे बेटा विराम चिन्ह की परिभाषा। देखो, विराम का अर्थ रुकना है। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। देखो क्या दिया है, जो विराम चिन्ह है या सिर्फ विराम है। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, रुकना। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, रुकना। विराम चिन्ह के बेटा 7-8 प्रकार है, एक्चुअली 13 प्रकार है, लेकिन यहां पर देखो कौन कौन से दिए। पूर्ण विराम दूसरा दिया है, और पूर्ण विराम देखो कैसे लिखा है, एक लाइन दी है, राइट। दूसरा है अर्धविराम, मतलब एक डॉट है और नीचे कॉमा जैसा है। थर्ड है बेटा अल्प विराम, मतलब कॉमा। प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। विस्मय सूचक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क। उद्गरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह मतलब बेटा ब्रैकेट। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह। ऐसे विराम चिन्ह के कुल मिलाकर कितने प्रकार हैं, 13 प्रकार है। और उस जो विराम चिन्ह होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैंने दूसरे कॉलम में आपको बताया है। अब हम क्या देखेंगे, इस विराम चिन्ह का उपयोग कहां पर और कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब बेटा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसे रहता है, एक सीधी लाइन रहती है। देखो, जो हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो वाक्य खत्म होने के बाद हम विराम चिन्ह देते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस हमने बोला, बराबर, तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस खत्म होने के बाद हम क्या देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। पूर्ण विराम मतलब क्या, कि हाँ अभी मेरा बोल के खत्म हो गया है, अब हमारा बोल के खत्म हो गया है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। आगे दूसरा दिया है, आगे दिया है, इसका प्रयोग विस्मयवाचक वाक्यों, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर हर जगह किया। ये जो पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम जो विस्मयबोधक जो वाक्य रहते हैं और प्रश्नवाचक जो वाक्य रहते हैं, उन वाक्यों को छोड़कर दूसरी जगह पर उनका उपयोग किया जाता है। आगे दूसरा है बेटा अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। वाक्य के बीच में विराम उत्पन्न करने वाले विराम चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। मतलब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो सेंटेंस बोलते बोलते बीच में हमें थोड़ा थोड़ा रुकना है, ज्यादा नहीं रुकना है, यहाँ एकदम थोड़ा थोड़ा रुकना है। तो जहां पर हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं वहां पर हम अल्प विराम देते हैं, इंग्लिश में जिसे कॉमा कहते हैं। जैसे कि नहीं, मैं नहीं चल सकता। देखो, फिर इस सेंटेंस में मैंने क्या किया बेटा, नहीं के बाद मैं थोड़ा सा रुका हूं, बराबर ना। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं, मैं नहीं चल सकता। तो पहला जो शब्द है नहीं, वहां पर 2 मिनट के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए मैं वहां पर रुका था। क्यों रुका था, क्योंकि वहां पर क्या, अल्प विराम था, मतलब कॉमा था। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का सुनो बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको समझ में आया, सर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें हमें प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, आप कहां पर रहते हो, आपका नाम क्या है, खाने में आज क्या है,
ऐसे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वहां पर दिया जाता है। आगे है बेटा उपविराम, इंग्लिश में जिसे कोलन कहते हैं। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है देखो, अपूर्ण ये जो उपविराम है ना, उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। जब किसी को अलग से दर्शाया जाता है, जैसे कि राम खाना खाता है, मतलब कोई सेंटेंस है, हमें बताना है कि ये शब्द अलग है और आगे वाला शब्द अलग है, तो ऐसे दो अलग अलग शब्दों को दिखाने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, कोलन देते हैं, उपविराम देते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे,